अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द शो दी बलूचिस्तान पॉडकास्ट सीज़न 2। मैं हूँ आपकी होस्ट समीर सदीक लाशारी। एक बलूचिस्तान जिसे आप अपनी सोशल मीडिया स्क्रीन्स पे देखते हैं और एक बलूचिस्तान जिसकी रियल स्टोरीज शायद आप नहीं जानते। इस पॉडकास्ट में आप वो जानेंगे और इसके लिए आज मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं एंड आई एम सो ऑनर्ड टू हैव विद मी टुडे अ मैन ऑफ करेज एंड विजन TID CTD एतजाज़ अहमद कुराया साहब। सो वेलकम टू द शो। Welcome ji, thank you. So nice of you. It's pleasure to be here. 10 साल का आपका करियर है, ठीक है? बलूचिस्तान में आपने 10 साल गुज़ारे हैं, डिफरेंट पोज़ीशंस पे सर्व किए। अब तक का आपका करियर का सबसे मुश्किल टास्क जो बलूचिस्तान के हवाले से आपने किया हो, तो उस बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए? सबसे मुश्किल टास्क मेरे ख्याल में दैट वाज रेजिंग ऑफ सीटीडी, क्योंकि जब सीटीडी को हम रेज कर रहे थे बैक इन 2015 एंड 16, दैट वाज द टफेस्ट टास्क स्टार्ट से स्क्रैच से कि उसको शुरू करना और लेके चलना। फिर उस जब वो बन गया तो उसके बाद जो इस वक्त हम समझते हैं कि सबसे मुश्किल टास्क जो बन जाता है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन जो लोगों के दिमाग में है, चीज़ों पे है, जो डिफरेंट प्रोपेगेंडा इसके तहत चलाई गई है, उसको काउंटर करना और लोगों को, यूथ को हकीकत बताना कि हकीकत ये नहीं है, ये है जो आपके दिमाग में उसकी एक शबीह बना दी गई है या एक चीज़ आपको इंजेक्ट कर दी गई है, जो गलत है, जो चंद लोग करते हैं चंद अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, उसको डील करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इशू। सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ हाइलाइट किया डिसइन्फॉर्मेशन का। अगर आप देखें बलूचिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में डिसइन्फॉर्मेशन सेम यही केस आप डिफरेंट कोई भी चीज़ कोई भी अगर आपकी कस्टडी में होता है, आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको अगर हीरो बना के पेश किया जाए या किसी भी केस को आप उठा के देख लें, तो आपको नहीं लगता कि डिसइन्फॉर्मेशन ऑन ग्राउंड के अलावा सोशल मीडिया पे भी काउंटर होनी चाहिए? जो सोशल मीडिया का हम कहते हैं ना कि रेगुलेट करना उसको, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें इंटरनेट की बंदिश मेरे नज़दीक इसका हल नहीं है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हमें मेजर्स करने चाहिए। आप टिकटॉक पे चले जाएँ, आप एक्स पे चले जाएँ, आप फेसबुक पे चले जाएँ, इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, आप बाकी चीज़ों पे जब चले जाएँ, तो आप ऐसी-ऐसी चीज़ें लेके आ रहे होते हैं और कर रहे होते हैं जिसका हकीकत से या बेसिक जो सिक्योरिटी डोमेन है उसमें आपको उसका पता ही नहीं होता आपको कि क्या हो रहा है। वो गलत हो रहा है, उसको रेगुलेट होना चाहिए और रेगुलेट होता भी है। आई डू एग्री टू व्हाट यू हैव सेड कि उसको कहीं न कहीं काउंटर होना चाहिए। उसकी कहीं न कहीं हकीकत जो है वो ज़रूर बयान होनी चाहिए कि हकीकत ये है, हकीकत ये नहीं है, एंड दैट टू विद एम्पिरिकल एविडेंस और जितनी चीज़ें हैं उसके साथ होना चाहिए। इसके अलावा सर जो एक गैप आपने अगर फ़ील किया हो या आपके हिसाब से गैप नहीं है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि जो पुलिस है और एक आम आवाम बंदा है बलूचिस्तान का एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, वो गैप आप फ़ील करते हैं और उसको आप लोग अब कैसे जो है ना ओवरकम कर रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल। कुछ ईयर्स में काफ़ी चीज़ें डिसेंट रही हैं। बिल्कुल है। मैं ये समझता हूँ कि पर्सनल मेरी ओपिनियन है कि सर्विस डिलीवरी एज़ अ होल इज़ द बिगेस्ट इश्यू फॉर बलूचिस्तान। बिल्कुल। अ, जैसे आपको पता है कि क्वेटा का चार्ज भी मेरे पास ही है कुछ पिछले 1 साल, सवा साल से। तो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने कोशिश ये की कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च की क्वेटा पुलिस की, और उसपे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लेकर आए कि ऑनलाइन कंप्लेंट आप ज़रूर करें। आपको कोई इश्यू है आपके तवज्जो से, मैं ये दोबारा रिइटरेट करूँगा। एनीवन हैविंग एनी इश्यू विद पुलिस, वो हाई हैंडेडनेस से है, वो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है, वो आपको लगता है कि पुलिस किसी मैल प्रैक्टिसेस में, करप्शन में या बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, डू डू राइट टू इट। उस पे लिखें, डू राइट टू अस, उस पे आप कंप्लेंट करें, एनोनिमस कंप्लेंट है, हम उस पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जवाब देंगे। ये तो सिर्फ क्वेटा इज़ द लार्जेस्ट सिटी, हम इसको ज़रूर करते हैं। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अ, इश्यू ये है कि आम बंदे को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी बनी हुई है जिसमें एक डीएसपी लेवल का अफ़सर बैठा हुआ है जिसका काम ही सिर्फ ये है कि उसने कंप्लेंट्स को सुनना है। मैं आई डू बिलीव 100% कि विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट, विदाउट कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस उनके साथ मिलके चलेगी, हमें कुल उसमें सजेशंस होंगी। कम्युनिटी पुलिसिंग जो बज़वर्ड है दुनिया भर में, उसके अलावा वो नहीं चल सकता, कम्युनिटी को एंगेज होना पड़ेगा। आपने अभी बहुत अच्छी एक बात की कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एंगेज होती है क्योंकि एक अदारा सब कुछ नहीं कर सकता। रिसेंटली अभी उस्मान काज़ी वाला केस हुआ है। तो ये रेडिकलाइज़ेशन जो हो रही है एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स में और टीचर्स में डेफ़िनेटली उनकी जो प्रोफ़ाइल थी, जो इन्फॉर्मेशन आई कि वो अच्छी फ़ैमिली से थे। तो सीटीडी इस केस को किस तरह देखती है? That was a shocker for all of us, for the community and for the people at large. पाकिस्तान पूरे में दैट वाज शॉकिंग। हम बड़े अरसे से ये बात करते थे कि सबवर्जन बहुत ज़्यादा है और
ऐसे लोगों को उसमें यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि सफ़ेदपोश लोग हैं जिनका ऐसा कोई नहीं है। कहीं पे कोर्जन है और कहीं पे कनाइवेंस है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। उस्मान काज़ी साहब वाले केस के अंदर अगर हम देखें तो वेरी अनफॉर्चुनेट, और कि एक बंदा जो इस तरह से गवर्नमेंट फंडिंग्स पे पड़ा हुआ है, जिसको तमाम फैसिलिटी हैं, जिसकी अपना जो फादर थे ही वाज़ गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसकी एग्ज़ैक्टली। मिसेज़ हैं वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स पे उन्होंने पीएचडी की, और उसके बाद वो अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। उनका जो भाई है, ही वाज़ अबाउट टू जॉइन सैंडक, उसपे उनका जॉब हो चुकी थी, बट ही चोज़ द अदर साइड। डेलिब्रेट उनका डिसीजन है, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकूँगा, बट एज़ फार एज़ वी हैव इंटरव्यूड हिम एंड इंटरोगेटेड हिम, उसमें उनकी अपनी राय ये है कि सर मुझसे ये गलती ज़रूर हुई, और मगर वंस आई वाज़ इनटू इट, फिर मुझे कोर्स बहुत ज़्यादा किया गया कि मैं इससे अगर बाहर निकलूँगा, चीज़ें होंगी तो मैं ही करूँगा। दिस इज़ द टूल व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस अक्रॉस बलूचिस्तान, अच्छा। कि आप किसी को भी सबवर्ट करके छोटी-सी चीज़ों पे आप लेकर आते हैं, और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि ये होगा तो हम इदारों को बता देंगे, बाकियों को बता देंगे, आप पे केसेस बन जाएँगे, तो यू नीड टू स्टे हियर, लेके चलते हैं। उस्मान काज़ी साहब का तो एक बड़ा केस था ब्यूटम्स वाला। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हमने देखे जो सोशल मीडिया से की डिसइन्फॉर्मेशन या मिसइन्फॉर्मेशन से रिक्रूट हुए। उनको इनिशियली सिर्फ ये कहा गया कि जी आप सिर्फ ये बता दें कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर मेडिसिन दे दें। सेकंड स्टेप है कि जी मेडिसिन खरीद के देते हैं। फिर थर्ड स्टेप है कि जी राशन खरीद के भिजवा दें। पैसे भी वही देते हैं, राशन खरीद के भिजवा देते हैं। फिर अच्छा फलां जगह आ जाएँ, कुछ चीज़ दे दें। फिर कोई मेहमान आ रहा है, उसको स्टे करवा लें। फिर ये कुछ थोड़ी चीज़ है हमारी, ये रख लें। उन चीज़ों के अंदर नॉर्मली एक्सप्लोसिव्स होता है, ग्रेनेड्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, या जो चीज़ें आप भिजवा रहे हैं, कोई मेहमान आपके पास आके ठहरा है तो ही इज़ अ टेररिस्ट, के उसको सपोर्ट करें। और जो बच्चा यूज़ हो रहा है उसको ये पता ही नहीं है कि ये कौन है। वंस ये आप सब कर लेते हैं, फिर वो उसको सब बताते हैं कि जी ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और नाउ यू आर पार्ट ऑफ अस। एग्ज़ैक्टली। अब इससे अगर आप बाहर गए तो हम इदारों को, बाकियों को बताएँगे, फलाँ करेंगे, और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर, आई हैव पर्सनली इंटरव्यूड, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया। वो कहते हैं जी हमें यहाँ जाके हम फँस गए हैं, अब हमारे पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। तो आपके तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहूँगा, डू नॉट गेट ब्लैकमेल्ड। चीज़ों को उस तरह से ब्लैकमेलिंग जो आपसे हो रही है या कर रहे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हमने ऐसे देखी इंटरव्यूज़ में। माहिल का एक बड़ा केस था जो सीडीडी ने विद एसपी जैकेट उनको पकड़ा था। व्हेन आई इंटरव्यूड हर, मैंने उससे कहा कि बहन क्यों, वजह, उसकी स्टोरी में कोएर्शन बहुत ज़्यादा है। उसको कोर्स किया गया, उसको फ़ोर्स किया गया कि ये सब कुछ आपने करना है, नहीं करेंगे तो हम ये कर लेंगे, नहीं करेंगे तो फलाँ कर लेंगे। और इस तरह की बहुत सारी बच्चियों के केसेज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया। एक्सप्लॉइट करके उनको इस तरफ लाया गया। वो एक्सप्लॉइटेशंस किस लेवल की है, स्काई इज़ द लिमिट, आप सोच सकती हैं। मैं इस पॉडकास्ट पे भी नहीं कहना चाहता। उनको एक्सप्लॉइट किस तरह से किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट करके उनको किस तरफ लेके जाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आप एंड में उस्मान काज़ी या इस तरह के लोगों पे जाके खड़े हो जाते हैं कि जी ये इस तरह से है। आपको रिसेंटली याद होगा, एक बरूरी रोड पे एक जी। इंसिडेंट हुआ था जिस पे आईडी हुई थी, और एक लड़का कलात का था। वो हो गया दैट अगेन, उसमें एक बच्ची को यूज़ किया गया, महरीन उसका नाम था। बेल के ऊपर है, केस चल रहा है। अब महरीन को जब हमने इंटरव्यू किया, तो उसको फ़ोर्स किया गया था कि आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, और उसका मंगेतर था कि वो आ रहा है, अगर आप हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी, तो आपके वालिद साहब फलाँ जगह काम करते हैं, आपका भाई फलाँ जगह काम करते हैं, आपकी बाकी फैमिली यहाँ-यहाँ काम करती है। हम उनको टारगेट करेंगे अगर आप ये चीज़ हमें नहीं बताएँगी। आउट ऑफ दैट फियर, आउट ऑफ कोहेज़न, नोइंगली कि वो क्या करने जा रही है, तो उसको वो करना पड़ा। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसका। बट ये एक जनरल सिनेरियो है जो इस वक़्त बलूचिस्तान में चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यूथ को, या जो आपका मार्जिनलाइज़्ड तबका है जिसको ज़्यादा नहीं पता, उसको आप रिक्रूट कर रहे हैं, उसको आप कोर्स कर रहे हैं, और डिफरेंट चीज़ें लेके, और उनको फिर आप गलत चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। सर अवेयरनेस का ही बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्योंकि पूरी एक चेन आपने अभी जो डिस्कस की हमने, इसी तरह अगर हम देखें कि ये बीवाईसी है।
नेक्टा के रूल्स के मुताबिक जो है जिस ऑर्गेनाइजेशन की बीसीआरए में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो ना फंडिंग ले सकती है, ना वो कैंपेन्स कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा सॉफ्टली उन्हें डील किया गया, उन्होंने चीज़ें की। अब उनकी जो इंटरनेशनल लॉबी है, वहाँ भी उनकी बात होती है। लेकिन एज़ पर रूल अवेयरनेस नहीं है लोगों को। सोशल मीडिया पे आप इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग देखते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे वो करेंगे कि ये अवेयरनेस का जो मसला है, ये किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? देखिए, अवेयरनेस तो एंगेजमेंट विद द पब्लिक सबसे ज़रूरी है। जितना आप एंगेज करेंगे और उसमें हर इदारे ने अपना-अपना रोल प्ले करना है। सबवर्जन को आप कह लें या आप टेररिज्म कह लें या टेररिज्म की बेस बुनियाद सबवर्जन है, जब आप डिस्ग्रंटल करते हैं लॉट को, उसमें स्टेट के हर इदारे ने अपना-अपना रोल प्ले करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ टू प्ले अ रोल, हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ टू प्ले अ रोल, सोशल वेलफेयर ने अपना रोल प्ले करना है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने करना है, एसपी ऑफिस ने करना है, पुलिस ने करना है, म्यूनिसिपल कमिटीज़ ने करना है, जो लोकल आपकी रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनका रोल है उसके अंदर। उन सब ने इंगेज करना है यूथ को, उनकी ग्रीवेंसेस अगर कोई हैं तो यू नीड टू सॉर्ट देम आउट और उसके बाद उसको लेके चलेंगे। आपने बीवाईसी की बात की और रजिस्ट्रेशन की बात की। देखिए, आप एक कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, आपको गलत लगता है आप जाके चेंज करवाते। लॉ ऑफ द लैंड है जिसमें कि हर इदारा जो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहता है, जो किसी चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व होना चाहता है, सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहता है, दैट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड समवेयर। हुँ। कि उसकी चेन क्या है, उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे आ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी आप चलना चाहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी आप चलना चाहते हैं, तो यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड समवेयर। दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है। एग्ज़ैक्टली। अब बीवाईसी की आपने बात की तो उसको जो हमारा चैरिटी अथॉरिटी है, बलूचिस्तान चैरिटी चैरिटी रेगुलेशन अथॉरिटी बीसीआरए ने उनको एक नोटिस दिया कि जी आप कहाँ रजिस्टर्ड हैं, किस चीज़ के साथ हैं, आप चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, आप सो कॉल्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, गुड इनफ, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पे कोई भी रजिस्टर्ड ना हो। एक मैं कहीं कि मैंने कहा कि जत्था है, लोग हैं, जत्थे हैं जो उस हिसाब से लेके चलते हैं, तो आप यू कांट बी ए क्राउड। आप एक क्राउड और एक गैदरिंग के तौर पे नहीं चल सकते। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, लॉ ऑफ द लैंड के तहत आपको कहीं न कहीं रजिस्टर होना है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, एनी पर्सन हू इज़ डोनेटिंग or who is conniving or who is supporting a non-registered organization, be it BYC, be it anyone, he is committing a crime पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से। जब आपका पैसा हार्ड अर्न पैसा है, आप किसी को दे रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू नो कि वो कहाँ खर्च हो रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो किधर जाएगा। आप रजिस्टर करवाएं, अपना ऑडिट करवाएं, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप ऑडिट नहीं करवा सकते, आपने चंदा इकट्ठा किया, आपने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, 10 लाख इकट्ठा किया, 10 रुपए इकट्ठे किए, कहाँ गया वे, किस चीज़ के लिए बेनिफिट हुआ? आप कहीं रजिस्टर करवाएँगे तो उसको लेके चलेंगे। एज़ फार एज़ टुडे इज़ कंसर्न्ड, बीवाईसी इज़ नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर इन पाकिस्तान। सही। आप उसको बीवाईसी का नाम दें, आप उसको बीएसओ का नाम दें, आप जो मर्ज़ी नाम दे दें उसको। आपको चीज़ें कहीं पे उसको किसी न किसी रूल ऑफ लॉ के तहत लाना चाहिए। बीवाईसी की आप जितनी तकरीरें देखें, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर मारंग साहिबा एंड अदर्स, एंड अनलेस दे आर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, प्रूवन गिल्टी नहीं होते, तो दे आर इनोसेंट, ये हमारा लॉ कहता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा और बाकी सारे लोग जब भी स्टेज पे खड़े होते हैं, वो कहते हैं कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे अमलदारी होनी चाहिए, उसको सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने घर से तो आप शुरू करें, आप खुद तो रजिस्टर हों कहीं। अगर आप ही रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप ही किसी जगह पर अकाउंटेबल खुद को आप नहीं कर रहे, तो दूसरों को अकाउंटेबल आप कैसे कर सकते हैं? बस। और आपसे अगर किसी ने बात भी करनी है, एंगेज भी करनी है, तो किससे करें? इज़ इट अ पर्सन स्पेसिफिक? पर्सन स्पेसिफिक से आप बात करेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी हैं, जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, नहीं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी आप बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसमें आएँ, आके बात करें और अगर आप उसका हल चाहते हैं, चीज़ें चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, आएँ, असेंबली में आएँ, बात करें। अगर आपको लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ज़रूर करें। वही चंद लोग हैं जो आपके पास गवादर में भी वही खड़े होते हैं, वही चंद लोग हैं जो क्वेटा में आपके पास हैं, वही चंद लोग हैं जो इस्लामाबाद में चले जाते हैं। वो कौन हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं, जो ढके हुए चेहरों से बाहर नहीं आते। और फिर जब हम बात करते हैं कि आपके लिंकेजेस दूसरी जगह पर है और एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे अगर हम देखते हैं कि बीवाईसी के लीडर्स या बाकी लोग वो कब्रों पे जाके फातिहा भी पढ़ रहे हैं और बीएलए का झंडा भी लहरा रहे हैं, तो फिर आप बीएलए का झंडा उसकी कब्र पे रख रहे हैं, फिर आप कहते हैं हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं है। तो
अगर आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत रजिस्टर होंगे तो आपसे कम से कम बंदा को बात भी करेगा कि ये चीज़ क्या है। और आप बेटरमेंट के लिए बात करना चाहते हैं ज़रूर करें, बैठें गवर्नमेंट के इदारों से। आई एम नॉट द अथॉरिटी टू सिट एंड टॉक अबाउट दिस कि मुझसे आके आप बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, सिटिंग गवर्नमेंट से बात करें, जो भी पार्स हैं जो मैटर करती हैं उनसे आप बात करें, अपनी डिमांड्स दें, प्रपोजल्स दें और उस पर हल आप निकाल के चलें। बट ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मैं जाफ़र एक्सप्रेस के मरे हुए जो लोग हैं उनकी वारिस भी मैं हूँ, जी, उनको भी बीवाईसी लेके जाएगी। मिसिंग पर्सन्स के वारिस भी हम हैं, नॉन डेवलपमेंट के भी वारिस हम हैं और हमारे जलसों में, धरनों में बीएलए के झंडे भी चलेंगे, बीएलएफ के झंडे भी लगाए जाएँगे। हम किसी भी जलसे में, किसी भी आपके धरने में या बाकी चीज़ों में हम पाकिस्तान का तराना भी नहीं पढ़ेंगे, पाकिस्तान का एक परचम भी नहीं आएगा। और किसी भी हम अपना एक एंथम बनाकर उस पे खड़े होके सीने पे हाथ रख के बात भी करेंगे और सारी बातें स्टेट के खिलाफ भी करेंगे और हम कहें कि हम स्टेट के बहुत वफादार हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो ऐसा नहीं होता। फिर जब हम ये कहते हैं कि जी आपके साथ जो लड़का खड़ा होता है, जो आपके साथ आपकी रैलीज़ में मौजूद होता है, आपके पर्सनल गार्ड्स में मौजूद होता है और वही कलात में मारा जाता है, बीएलए का बीएलए खुद क्लेम करती है कि ये बंदा हमारा था, बिल्कुल। फिर लिंकेजेस कहाँ जा रही हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो जो चीज़ें सामने हैं मैं उनकी बात आपको कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, उसका कहीं न कहीं तो जवाब आना चाहिए। लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट में ये चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोर्ट मेरी तरफ से अ, अगर कोर्ट एक्विट्स देम ऑल और बीवाईसी कहता है कि जी बिल्कुल जायज़ और लीगल इंस्टीट्यूशन है या इदारा है या ग्रुप है, मैं कोई इतराज़ नहीं। और अगर नहीं करता तो उसको फिर आपको रूल्स के तहत आना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात की, ये लिंकेज भी है, मिसिंग पर्सन नैरेटिव का भी एक कार्ड काइंड ऑफ यूज़ किया जाता है, क्योंकि रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट है कि वही लोग जलसों में हैं, फिर वही लोग मिसिंग पर्सन की लिस्ट में। अगर सर गवर्नमेंट अदारे, ठीक है, जो प्रूफ्स हैं वो लाके पब्लिक के पास पब्लिक को दे देते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कम हो जाएगा? नंबर 1 वदूद सातकज़ई, रेज़िडेंट ऑफ मच, जिसका बीवाईसी के जब इस्लामाबाद भी ये लोग गए हैं, उसके पहले भी गए, वदूद सातकज़ई की तस्वीर लेके आप बैठे रहे कि 10 साल से मिसिंग है उसको, या 5 साल से मिसिंग है जी, इसको इदारे उठा के ले गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। हुँ, उन्हीं की बहन वो उस पे स्पीचेस भी करती रही, बीवाईसी के हुँ, फोरम्स पे सब कुछ करती रही। देन कम्स जनवरी लास्ट ईयर, मच पे अटैक होता है और वदूद सातकज़ई उसे मारा जाता है। बीएलए खुद क्लेम करती है कि ये हमारा हाँ, लीडर था, हमारा कमांडर था, उसे मारा गया। मिसिंग पर्सन किधर गया? कहाँ गया? तो इट मीन्स आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। और हाउ कम इज़ इट पॉसिबल कि उसके घर वालों का उसके बाद होने के बाद वही खातून जो उसके बाद प्ले कार्ड लेके बैठी हुई थी कि मिसिंग है, उन्हीं की तकरीरें मौजूद हैं कि मेरे भाई ने कुर्बानी दी है, आप सबको भी देनी चाहिए। एक तो ये एंगल है उसका। दूसरा शुएब बलोच डॉक्टर साहिबा के साथ गनमैन है, साथ खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी में खड़ा है, क्लोज़ सिक्योरिटी में खड़ा है और फिर बीएलए उसको क्लेम करती है कि ये हमारे इत्तलात में हुँ, हमारा फलाँ का इतने अरसे से हमारे साथ था और ये कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था और ये कर रहा था और ये मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया। आप किस तरफ हैं? बिल If you want to be a front face or a pressure group, if any terrorist group, that won't be allowed by the state of Pakistan. वो नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल राइट्स करना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कर रही हैं, उनको भी बहुत सारे एतराज़ात हो सकते हैं स्टेट के ऊपर। चीज़ें ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, बट पार्लियामेंट इज़ द राइट फोरम। हाई कोर्ट इज़ देयर, बिल पार्लियामेंट इज़ देयर, हुँ, प्रेस इज़ देयर, मीडिया इज़ देयर, हुँ, मगर आप किसी एम्पिरिकल एविडेंस के तहत बात तो करें। जब आप इस्लामाबाद जाते हैं और आप कोई और बात करते हैं, जब आप बरावी में बात करते हैं तब आप कोई और बात करते हैं, जब आप बच्चों को लेके जाते हैं तब आप और कोई बात करते हैं, जब आप अकेले बैठते हैं तब कोई और बात आप करते हैं। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, बिल्कुल, इल्ज़ाम तो आप कोई भी लगा देंगे, आप प्रपोज़ल्स दें किस तरह से ठीक होना चाहिए, ज़रूर करवा लें। बिल्कुल। सर मिसिंग पर्सन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मुसव्वर काकर शहीद का भी केस हुआ था। फेक एनकाउंटर्स होते हैं। बलूचिस्तान का जो डायनामिक्स है, सोशल डायनामिक्स, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको नहीं लगता है कि मिसिंग पर्सन भी ओवरशैडो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल मसलों में भी इल्ज़ाम स्टेट पे आ जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मिसिंग पर्सन्स का इश्यू है नहीं, तो ऐसा नहीं है, ज़रूर हुँ, हुँ। होगा। उसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, जिसको मिसिंग पर्सन्स कमीशन कहते हैं। उस कमीशन में डेली बेसिस पे एप्लीकेशंस भी आती हैं, लोग गिनते भी हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन मिसिंग है। जो मिसिंग पर्सन का आप नाम दे रहे हैं, कि आप कहते हैं कि जी मिस्टर ए इज़ मिसिंग, तो ए के वालिद का भी कोई नाम होगा, बिल्कुल।
एक एक भाई का नाम भी होगा, एक ही बहन का नाम भी होगा, एक किसी का पोता भी होगा, किसी घर पे भी रहता होगा, तो आप पर्टिकुलर्स तो पूरे दें। आप एक नाम उठा के दे दें कि ये बंदा मिसिंग है और उसका ना आगे कुछ पता है, ना पीछे कुछ पता है, तो उसका हल नहीं हो सकता, डिसीजन हो नहीं सकता। इस इश्यू को गवर्नमेंट एज़ फार एज़ आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, उसमें कमीशंस भी बने हुए हैं, कमिटीज़ भी बनी हैं हल करने के लिए भी, और गवर्नमेंट इज़ अ, वो चीफ मिनिस्टर साहब भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, बाकी भी कर चुके हैं कि जी वी आर विलिंग टू सेट इट। आप हमें लिस्ट तो दें, बताएँ जो आप कहते हैं अलिजेडली मिसिंग है, वो हैं या नहीं है, ताकि उनका कोई एक नतीजा, कोई चीज़ निकलनी चाहिए। वदूद सातकज़ई का केस मैंने आपको बता दिया। उससे पहले जब अ, लश्कर-ए जंगवी का और बाकी केसेस थे, उसमें भी बहुत सारे लोग मिसिंग थे जिसका नाम चला और बाद में वो लोग रिकवर हो गए। प एक केस और भी चला था मिसिंग पर्सन्स का, जिसमें इन्होंने कहा था जी मार दिया बंदे को, वो ईरान से वापस आ गया जी, और उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी मैं तो ईरान गया हुआ था, वहाँ से वापस आया हूँ, मेरे साथ ये हुआ। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बट ये पॉलिटिसाइज़ हो गया। पॉलिटिसाइज़ आप ना करें, आप इसका हल बताएँ। इश्यूज़ बताएँ कि जी ये इश्यूज़ हैं, ये लोग हैं, उसका हल। वदूद सातकज़ई जैसे नाम आप ना बता दें कि उस पे आके हम ये कहें कि जी फलाँ चीज़ हो, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, जो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में चल रहे हैं और वो उनका कहीं न कहीं कोई सर-पैर ही नहीं है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ नहीं है। इसको हल ज़रूर होना चाहिए, मगर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होना चाहिए। उस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आप उस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पॉलिटिक्स करना, उसका हल भी आप नहीं बता रहे, कोई लिस्ट भी नहीं बता रहे, कोई चीज़ भी नहीं बता रहे। यूएन की इस पे फाइंडिंग्स मौजूद हैं कि कितने लोग मिसिंग हैं। यूएन की रिपोर्ट मौजूद है, आपके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मौजूद है, लीगल फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद है। आप उसमें आके चीज़ें अपनी बताएँ, ज़रूर कहते हैं। अगर आपने सिर्फ़ क्रिटिसिज़्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज़्म करना है कि हमने सिर्फ़ पॉलिटिकल सिम्पैथी गेन करनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप इस नुकसान किसको पहुँचा रहे हैं? मुझे तो नुकसान नहीं हो रहा, बलूचिस्तान को नुकसान हो रहा है, बलोच अवाम को नुकसान हो रहा है, यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है, आपकी रेपुटेशन, जनरल रेपुटेशन और जनरल जो परसेप्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो आपकी ख़राब हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं, आपकी रोड्स नहीं बन रही हैं, आपकी चीज़ें नहीं हो रही। उसको एक दफ़ा बैठ के आप थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर फिर भी आपको लगे कि आपने ये सारी चीज़ें दी हैं और स्टेट या गवर्नमेंट उस पे सीरियस नहीं है, उसका हल नहीं निकालना चाह रही, फिर आप प्रोटेस्ट भी करें, जो भी करना है, मगर आप अगर कोई चीज़ करेंगे नहीं, तो सिर्फ़ पॉलिटिसाइज़ करना, तो फिर तो कभी भी हल नहीं निकलेगा। सर अभी रिसेंट एक केस हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर ज़ारत जो हैं, वो अभी तक उनकी कस्टडी में है और वीडियोज़ भी हैं। तो इस हवाले से सीसीटीडी ने अब तक क्या किया और आप इस केस को कैसे देख रहे हैं कि ये कहाँ जाके सॉर्ट आउट होता है? इसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स का चला, एक तुर्बत में, एक ज़ियारत वाले की वीडियो भी आई, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेट कि एक बुज़ुर्ग आदमी है जो अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे ज़ियारत की तरफ। वो भी लोगों की खिदमत करने के लिए गए थे, कोई ज़ाती तौर पे तो कहीं नहीं जा रहे थे, उनका बेटा भी साथ था जिसको किडनैप कर लिया। टेररिस्ट और सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के और बलोचों के हम हामी हैं और उनकी स्ट्रगल के लिए, उनके राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में एक क्रिमिनल ग्रोह में, क्रिमिनल गैंग में और ये सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, और अगर आप उस पे पैसे माँग के किडनैपिंग फॉर रैंसम कर रहे हैं, तो ये अवाम को भी सोचना चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम किसका साथ दे रहे हैं। हम कौन है जो इस सूबे का या यहाँ के लोगों को प्रॉपर दुश्मनी कर रहा है। एज़ फार एज़ इन्वेस्टिगेशन इज़ कंसर्न्ड, उसमें कुछ लीड्स हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी लॉ एनफोर्समेंट के पास भी मौजूद हैं, जिस पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन इज़ एट स्टेक। बिल्कुल। द गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस और चीज़ें लेने से पहले ये ज़रूर देखते हैं कि एक इनोसेंट लाइफ करना हो, बट देयर कांट बी एनी कंप्रोमाइज़ेज़ ऑन दैट, कि अगर आप ये समझते हैं कि आप रैंसम ले लेंगे या कोई और चीज़ इससे बनवा लेंगे, तो वो नहीं होगा। द सीटीडी एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो बाकी हैं, वो उस पे ज़रूर काम करें और उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। सही। सो एज़ अ डीआईजी, सीटीडी सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का होता है? पब्लिक एक्सपेक्टेशंस का, परफॉर्मेंस का या इंसर्जेंसी का? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है इनोसेंट लाइव्स के जाने का। बिल्कुल। आपके किसी भी इंसिडेंट में वो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप करे, उसमें जो अ, मासूम लोग जिनकी जानें चली जाती हैं, बच्चे जिनकी जानें चली जाती हैं, उसके लिए हम कहीं न कहीं, मैं अपने आप को अ, अकाउंटेबल भी समझता हूँ, उसका दुःख भी होता है कि ये नहीं होना चाहिए। द लॉ एनफोर्समेंट वंस वी वियर यूनिफॉर्म्स, वी आर मेंट फॉर इट। बिल्कुल। हमारा काम है, हमने ये काम करना है। बट इनोसेंट सिविलियंस की जब लाइफ़ जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उसका होता है कि यार बहुत नुकसान।
सर सीटीडी क्या स्टेप्स अब देख रहे हैं क्योंकि उस्मान के अकाज़ी का केस हुआ, फिर उनके साथ उनके जो अलायंसेस थे, जो उनकी नेक्सस थी, वो भी आइडेंटिफ़ाई होते गए, उनका जो ना नाम आते गए। ऐसा सीटीडी अब क्या स्टेप्स ले रहे हैं जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं टारगेट हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, इट्स कैच 22 ऑनेस्टली स्पीकिंग। करने को शायद बहुत कुछ हो सकता है, बट एक एनवायरनमेंट ऑफ फियर और एंग्जाइटी शायद गवर्नमेंट भी नहीं क्रिएट करना चाह रही, आप चाहते भी नहीं ऐसा कुछ हो। अनफॉर्चुनेटली आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, उसमें काफ़ी सारा काम हो रहा है। गवर्नमेंट का प्रोविंशियल एक्शन प्लान है, जिसमें होम डिपार्टमेंट के थ्रू बाकी सारी एजेंसीज जो हैं वो आपको फीड भी कर रही हैं। सरप्राइजिंगली आपको पता चलेगा कि इसमें इनके साथ जो दूसरा लड़का इन्वॉल्व था, उस्मान काजी के साथ, जो स्टिल एट लार्ज है, जमील कुर्द, ही इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट टीचर। वो भी गवर्नमेंट टीचर है, जिसके के पास आके कह रहा था और फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ें हो रही थी। जब इस पे हमने काम कुछ अर्सा पहले करना शुरू किया था, और उसी लिंक से ही हम उस्मान काजी तक पहुँचे थे। बहुत सारे स्कूल्स आपके ऐसे हैं जहाँ पर टैबलोज़ बीएलए के और बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स के जो फितनाल हिंदुस्तान के हैं, उनके आप टैबलोज़ किए जाते हैं, बच्चों को रेडिकलाइज़ किया जाता है, एब्सेंट टीचर्स हैं। एक आपके पास इंटरेस्टिंगली एफजी टीचर्स का भी रुझान है कि ओके। आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट की, तो आप कहीं और जॉब कर रही हैं, आपकी जगह कोई दूसरा जाके 2 घंटे के लिए पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, वो जा रहा है, हेड काउंट पूरा हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस पे उस पे हमने काम शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट को रिकमेंड भी की। गवर्नमेंट जो हमारी कैपेसिटी है, वी आर नॉट द अथॉरिटी टू डू इट, गवर्नमेंट ने किया, तो हमने उसका सर्वेज़ भी किए, और सर्वेज़ करके बहुत सारी ऐसे टीचर्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे स्टडी सर्कल्स जो किए, आइडेंटिफ़ाई किए, और स्टडी सर्कल्स में बीएमसी का जो रेनोवेशन है, या बीएमसी हॉस्टल्स, उसमें भी छोटा सा रोल हमारा भी था कि वहाँ पर अगर आपकी लाइब्रेरी किस नाम से चल रही है, हॉस्टल्स किस नाम से चल रहे हैं, कौन से लोग आके रह रहे हैं, उन हॉस्टल्स का पे कब्ज़ा किसका है, तो वो गवर्नमेंट टुक दैट, और उस पे बेहतरी भी आई। हमारी कोशिश इसके अंदर ये है, विद हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, कि हम उनके साथ मिल के उनको जो चीज़ें हमारी नॉलेज में हैं, या वो जो चीज़ें वो हमें बताते हैं कि ये चीज़ आप उसका ग्राउंड चेक कर लें, ये चीज़ें बेहतर करके दे दें, वो हम उनको करके दे भी रहे हैं। जो बंद क्लोज़ स्कूल्स थे बड़े अरसे से, जो नहीं चल रहे थे, उनकी भी इन्फॉर्मेशंस हमने दी हैं, एब्सेंट टीचर्स की भी दी हैं, और कुछ जो टीचर्स या प्रोफ़ेसर्स या लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बहुत सारे ऐसे हैं जो सुपरविज़न में इन्वॉल्व थे, जिनको गवर्नमेंट ने शो कॉजेज़ भी दिए हैं, और उनको लेके आया है कि किसी एक सेट पैटर्न एंड रूल्स के अंडर वो आएँ, उसको लेके चलें। टीचिंग बहुत सेक्रेड और बिल्कुल। शोभा है, प्रोफ़ेशन है, एंड दे आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। उसको हमें, मेरे ख़्याल में, पॉलिटिक्स से और बाकी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जितनी आप बेहतर कर सकेंगे एजुकेशन से और चीज़ों से, वो इनडायरेक्टली आप पूरे सूबे का, पूरी कौम का, पूरी नेशन का आप फ़ायदा कर रहे हैं। उसमें अगर इस तरह के लोग अगर एंटर हो जाते हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक है। सर आपको एट द सेम टाइम ये नहीं लगता कि ये बाकायदा प्री प्लान एक चीज़ है क्योंकि आप एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं जिसने रिप्रेजेंट करना है सोशल मीडिया पे दुनिया को। बिल्कुल है। तो आपको नहीं लगता ये इंजीनियर्ड है इंस्टेड कि आप ये देखें कि कितनी रियलिटी बेस्ड है? और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सीटीडी ने क्या एनालाइज़ किया कि व्हाई टीचर्स? देखिए, थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि इट ऑल स्टार्टेड विद इंडक्शन ऑफ बीएसओ। बिल्कुल। जब बीएसओ को आपने किया यूनिवर्सिटी में, और फिर बीएमसी के अंदर, और फिर ब्लू स्टूडेंट्स फेडरेशन बनी, ब्लू स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसमें आप लोगों को इस तरफ लेकर आए, और फिर आई वोंट नेम्स, मैं किसी पे वो नहीं करना चाहता पॉइंट आउट, बट फिर डेलिबरेटली आप लोगों ने इन लोगों द पास्ट टू बी, उस वक्त जो भी थे गवर्नमेंट में थे लोग, बाकी थे, वो उनको डेलिबरेटली आप इंडक्ट करवाया गया उन स्कूल्स में, उन जगहों पर, कि जहाँ पे इनको ला के एक पूरी ब्रेन वॉशिंग की गई। मैं आपको बीएमसी में ही, मैं अगेन बीएमसी की बात करूँगा। बीएमसी में एक प्रोफ़ेसर साहब थे, शायद अभी भी हैं, वो अपने लेक्चर का आगाज़ ही बीएलए के झंडे से, बाकी चीज़ों से करते थे। व्हाट मैसेज यू आर ट्राइंग टू गिव?
आपकी सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ टीचर्स मौजूद हैं जिनका काम ही सिर्फ बच्चों को दूसरी तरफ लेके जाना है और उनके वो स्टडी सर्कल्स और सोशल ट्रिप्स के ऊपर लेके जाना और वहाँ उनके इंडोक्ट्रिनेशन करना और फिर टेक्निकल जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके प्रोफेसर्स ऐसे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते रहे। इंटरेस्टिंगली आपके मैं नाम नहीं लूँगा, इंटरेस्टिंगली आपकी फैमिली का एक बंदा एक टेररिस्ट ग्रुप को हेड कर रहा है और दूसरा वहाँ पर पढ़ा रहा है स्कूल के अंदर। तो ईदर यू शुड बी ऑन दैट साइड और दैट साइड एटलीस्ट आप उसको फिर कहीं न कहीं मॉनिटरिंग चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारे जैसे मैंने शुरू में से आपको कहा कि हम कोई chaos या कोई डिस्कम्फर्ट या बिल्कुल ही एंग्जायटी या फ़ियर का वो नहीं चाहते। गवर्नमेंट का भी ये डिसीजंस है। तो गवर्नमेंट लेवल पे उसके ज़रूर हो रहा है, उसको शो कॉजेज़ भी दिए जा रहे हैं, उनकी चीज़ें भी दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ये कर रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे वो मॉनिटर भी हो रही होती हैं, उसका रिज़ल्ट भी आ रहा होता है। बट इट इज़ रियली वरीइंग बिल्कुल। कि आपको जो आप बुनियाद को आप एक तरह से हिला रहे हैं। जो फ्यूचर की आपकी बेस है, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। जो फाउंडेशन है आपकी वो एजुकेशन पर है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब आप इस तरह के लोग आएँगे और चीज़ें करेंगे और वो बच्चों का ज़हन साज़ी करेंगे, सबवर्ट करेंगे उनको नेगेटिव चीज़ों की तरफ, तो उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है और आगे भी आएगा, बट इस पे काम हो रहा है, टू टेक टाइम। सर थोड़ा-सा बताएँगे आप फारिग होते हैं तो डीआईजी, सीटीडी, क्वेटा क्या करते हैं अपने फारिग टाइम में और किस तरीके से? अफ़सर होते बहुत कम है। हाँ, ऑनेस्टली जब जब कभी फ्री टाइम अगर मिल जाए तो बुक्स रीडिंग हो जाती है या एट टाइम्स आप मूवी देख लेते हैं या म्यूज़िक सुन लिया, बाकी तो इस तरह की चीज़ें होती है, बट टाइम होता बहुत कम है। क्वेटा इज़ ऑलवेज़ चैलेंजिंग एंड ऑलवेज़ डिमांडिंग, तो आपको टाइम बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है देन कपल्ड विद सीटीडी। उससे इस हवाले से प्रैक्टिकली टाइम बहुत कम मिलता है। सर अगर दिन में 10 ब्लास्ट जो हैं या 10 अटैक्स प्लान हो रहे होते हैं, तो सीटीडी काफ़ी उनको डिफ्यूज़ कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हो जाते हैं। जैसे अभी अख्तर मेंगल साहब के जलसे पर जो है ना ब्लास्ट हुआ और आईसीएस उसमें जो है ना उन्होंने कहा कि हमने ही क्लेम किए। तो और 100 दफ़ा 144 लगी हुई है। तो आप अलाउ ही क्यों कर रहे होते हैं? तो एक ये भी चीज़ है। तो इस केस को या इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इस पर्टिकुलर केस में थ्रेट्स क्योंकि एक दफ़ा पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी थी जो डिफ्यूज़ हुई, इसके अलावा कुछ लोग बेसिकली लोगों को वो चीज़ याद रह जाती है जो हो जाती है। जी। जो नहीं होती उसके बैक एंड पे जिसको आप रोक लेते हैं या जिसको आप प्रिवेंट कर लेते हैं, डेफ़िनेटली वो पब्लिक के सामने उस तरह से नहीं आती और हम जो जितना भी बताएं कि ये चीज़ हमने प्रिवेंट कर ली, ये चीज़ कर ली, क्योंकि आप देखिए जितने थ्रेट अलर्ट्स इशू होते हैं वो किसी न किसी बुनियाद पर, किसी न किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर हो रहे होते हैं। उसमें से कितने मटेरियलाइज होते हैं और कितने हम रोक लेते हैं, दैट इज़ हम ये बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सारी मिलकर, तो वो कहीं काउंट नहीं होता। जो फेलियर्स हो जाती हैं या कहीं कमी रह जाती है वो हो जाती है। बीएनपी के जलसे पे जो ब्लास्ट हुआ उसका थ्रेट मौजूद था और उस वजह से उस पूरे के पूरे द इनिशियल जो इंटेलिजेंस हमें मिली थी या थ्रेट था वो ये था कि दे वांटेड टू अटैक विद इन द स्टेडियम ताकि कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हों या जो इनके लीडर्स हैं उनको वो टारगेट करना चाह रहे थे। उस हिसाब से जितनी पॉसिबल सिक्योरिटी थी वो की गई, वो दी गई। स्टेडियम के अंदर किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया। अब बहुत सारे लोग इसे फिर ये कहते हैं कि जी जब पता था ये होना था तो फिर पकड़ क्यों नहीं लिया आपने? बिल्कुल, ये नैरेटिव बलूचिस्तान का है, जब बड़ा आपको सिंपल, पता ही है उन्हें तो क्यों होंगी? क्यों आपने ये पकड़ क्यों नहीं लिया, ये होने क्यों नहीं दी, होने क्यों दिया? अब होने इसलिए दिया जाता है कि अगर आप रोक लें तो फिर नैरेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ ये बनता है, देखें जी पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं करने दे रहे, पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकना भी कहीं से भी ठीक नहीं है, हम करते हैं। उसमें जितनी फिर पॉसिबल मेजर्स हैं वो आप लेते हैं। इसमें जो एसपी यूज़ हुआ, जो उसका उसके जो एनालिसिस हमने किया, तो ही इज़ नॉट पाकिस्तानी एज़ फार एज़ अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान से नहीं है। फिर जब आप अफ़गान रेफ्यूजीज़ और बाकियों पे आप गवर्नमेंट एक्शंस लेती है तो फिर बहुत सारे लोग वो जैसे ना क्रिटिसिज़्म फॉर द सेक ऑफ कि देखें जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, तो फलाँ है, तो ये कहाँ जाएँगे? एक लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, ईदर यू हैव टू बी नेशनल और यू हैव टू बी एलियन। अगर आप उस मुल्क के नेशनल हैं तो उसमें आप रहेंगे, बाहर से आ रहे हैं, वीज़े पे हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स दें, बाकी चीज़ें दें, आप ज़रूर काम करें।
उसको प्रिवेंट ज़रूर किया गया, लीडरशिप को किया गया। और अगर पूरा हम कर्फ्यू लगा देंगे तो फिर कोई बंदा आ नहीं सकेगा, बंद हो जाएगा। तो बड़ी थिन सी लाइन होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। बट वी हैव लीड्स। इस पर्टिकुलर केस के मतलब अगर मैं बात करूं, वी हैव लीड्स। और उस पे काम भी हो रहा है। और इंशाल्लाह ये इसके परपेट्रेटर्स और जो फैसिलिटेटर्स कौन लेकर आया, कहाँ तैयार हुआ, किधर से लेकर आए, बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे। उसमें अगेन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे ज़्यादा दुख होता है इनोसेंट लाइफ्स के जाने का। तो वो दुख अपनी जगह ज़रूर है और उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम जितना कर सकते हैं वो ज़रूर कर रहे हैं। द टारगेट वाज़ स्टेडियम, जहाँ गैदरिंग ज़्यादा थी, चीज़ें ज़्यादा थी, उसको कवर किया। और डिस्पर्सल के टाइम पे, क्योंकि जब आप इकट्ठे हो रहे होते हैं तो कोई एक-एक बंदा मुख्तलिफ बिल्कुल। जगहों से आ रहा होता है। जब डिस्पर्स आप हो रहे होते हैं तो 2000, 4000, 6000 जितना बंदा वहाँ इकट्ठा होता है वो एट वन टाइम जा रहा होता है। उसमें इन सबको चेक करना और ज़ूम में और बाकी चीज़ों पे वो बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्निकली अगर आप देखें कि जी इक्विपमेंट इस तरह का हो कि हम स्कैन कर सकें लोगों को या बाकी कर सकें, वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह से चीज़ अवेलेबल नहीं है कि हम हर एरिया को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकें। वो नहीं होता, ह्यूमन कैपेसिटी भी एक लिमिटेशंस उसके अंदर आती हैं, उस हिसाब से ही चलता है। सही। सर अब आप पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एज़ अ इंस्टीट्यूशन जो है ना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को इन्फॉर्मेशन की डोमेन में क्या करना चाहिए। लेकिन एज़ अ डीआईजी सीटीडी अभी ज़ेरी वाला वाक़या हुआ और आपको नहीं लगता कि सीटीडी को लीड लेकर इस चीज़ को डिनाई करना चाहिए था? क्योंकि इन्फॉर्मेशन डोमेन में अगर आप देखें ना तो जितनी भी यूथ है वो इस चीज़ से बड़ा ट्रॉमाटाइज़्ड होती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर इदारे का, जो गवर्नमेंट का एक इदारा है या यूनिट है, उसका अपना-अपना काम है। एंड आई बिलीव हर किसी को अपना काम करना चाहिए। अ, बहुत बड़ी ये कि जी हमने कंट्रोल कर लिया और हमारे कब्ज़े में है और हमारी रिट है, फलाँ है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप अक्सर कहते रहते हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप उसको जितना भी एग्ज़ैजरेट कर लें चीज़ें, बट दैट हैज़ टू बी डिनाइड। सीटीडी का एक लिमिटेड पार्ट है उसके अंदर। आई डू एग्री कि वो चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, बट वी लीव इट अप टू द गवर्नमेंट कि वो किस चीज़ को पब्लिक करना चाहते हैं, किस चीज़ को नहीं पब्लिक करना चाहते हैं। बिकॉज़ इट्स लोगों की हुकूमत है, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हीं की बनी हुई हुकूमत है और वो कितना चाहते हैं कि चीज़ पब्लिकली हो और कितना चाहते हैं पब्लिक ना हो। दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और हमसे जो चीज़ माँगी जाती है या बताई जाती है, हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं कि फैक्ट्स ये हैं, फिगर्स ये हैं, चीज़ें ये हैं और इस तरह से लेके आप चल रहे हैं। और उसको पब्लिक डोमेन में जनरल पब्लिक की इन्फो के लिए आप कितना पेश करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हम अपना रोल ज़रूर प्ले करते हैं जहाँ तक हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हमें लगता है कि दैट टू विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी इंसाइटफुल डिस्कशन थी। लास्ट क्वेश्चन बस हमारा ये है कि बलूचिस्तान की यूथ को और इन जनरल पाकिस्तान की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ़ उनको भी यही कहना चाहूँगा कि हैव फ़ेथ, हुँ, यकीन रखें, ये मुल्क आपका है, ये सूबा आपका है, ये मुल्क आपका है, इसके हुँ, रिसोर्सेज़ आपके हैं। और उनको पहचानें कि कौन आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, कौन लोग हैं जिनकी वजह से इंटरनेट बंद हो रहा है, कौन लोग हैं जो आपके लिए जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसकी मशीनरी को जला रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपके लिए जो मोबाइल टावर्स, जो कम्युनिकेशन टावर्स लगाए गए हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाए, कि आप सड़कों पे गाड़ियों को रोक के उनको मार रहे हैं लोगों को, या ट्रेन्स को रोक के उस पे कुछ कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग सर्विस टू एनीवन। बेसिकली आपके वो दुश्मन हैं जो स्कूल्स पे हैंड ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं, जो एक्सकेवेटर्स को जाके जला रहे हैं। एंड मैं बड़ी ओपनली आज बात आपको कहना चाहता हूँ, वो किसी मोहब्बत में नहीं कर रहे, वो एक्सटॉर्शन मनी ना मिलने पे कर रहे हैं, बिल्कुल। कि वो उनसे एक्सटॉर्शंस मांगते हैं कि जी आप ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आप ये सड़क बना रहे हैं। वो सड़क मेरे घर को या किसी एमएनए एमपीए के घर को तो नहीं जा रही होती, ये किसी मिनिस्टर के घर को या किसी ब्यूरोक्रेट के घर को नहीं जा, तो जनरल पब्लिक के लिए वो बन रही होती है, ताकि लोगों को कम्युनिकेशन आसान हो, लोग आना जाना आसान हो। वॉच आप मैं हंसता हूँ कभी कभी कि वो जब क्लेम आता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, स्पेशली ये फितनाल हिंदुस्तान और बाकियों का, कि दुश्मन के जासूस टावर को हमने जला दिया। तो दुश्मन का जासूस टावर कौन सी जासूसी कर रहा है आपकी?
तो जनरल पब्लिक को आपको इंटरनेट की या बेसिक फैसिलिटी दे रहा है बात करने के लिए, तो उसको ज़रूर पहचानें कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। सिर्फ़ तनकीद करने वाला आपका दोस्त नहीं है। प्रॉब्लम्स हाइलाइट करने वाला कि सिर्फ़ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो आपको डिसग्रंटल ज़रूर कर रहा है, बट वो उसको आपको हल नहीं बता रहा। वो किसी कंस्ट्रक्टिव वे में आपको लेके नहीं जा रहा। उसके साथ अपने दुश्मन को ज़रूर पहचानें। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोविंस, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो अपनी एनर्जीज़ को, अपने जो आपको पोटेंशियल अल्लाह ताला ने दिया, उसको बेहतर तरीके पे इस्तेमाल करें, कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करें एंड हैव फेथ इन दिस पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी इंसाइटफुल डिस्कशन हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।